हेलो एयरमैन वॉरियर्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जिनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है वो एयरमैन वहां पर जाके उनका डेली रूटीन क्या होता है, कैसे उनकी ड्यूटी होती है, कितने बजे उठना होता है। तो आज के पूरे वीडियो में आपको डेली रूटीन बताने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए आइए इस वीडियो में अपन देखेंगे कि जो एक एयरमैन होता है उसकी जो फुल ड्यूटी होती है या जो फुल डेली रूटीन होता है वो क्या क्या होता है। क्योंकि जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे मन में ना एक बड़ी जिज्ञासा होती है कि सर ये बताइए अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो हमको कैसे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कितने बजे उठना पड़ेगा, जो हमारी एक वेल डिग्निटी होती है वो कैसे बनानी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल प्रॉपर छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ये है कि जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम जब आप फेज 1 क्वालिफाई करेंगे तो आप फेज 2 में जाएंगे। देन उसके बाद मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जब आपकी फाइनल लिस्ट आती है तो भैया आपके लिए बुलावा आता है कि अब आपको आना है। और आपका जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पर होने वाला है, पीछे आपने देख लिया होगा, बेलगांव। यानी कि जो आपकी ट्रेनिंग का जो स्थान निश्चित है वो डेफिनेटली है, वो कौन सा है, बेलगांव है। तो मतलब हमारी पूरी जो जर्नी होने वाली है वो बेलगांव की होने वाली है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले तो ये है कि जो ट्रेनिंग होने वाली है वो कहाँ पर होने वाली है, बेलगांव में होने वाली है थे। बट समस्या ये है कि जैसे ही हम ट्रेनिंग में पहुंचते हैं तो हमारे सामने ना दो बड़ी समस्याएं होती। समस्या ये है मेरे दोस्त कि हमारे लिए स्क्वाड्रन क्या किए जाते हैं, अलाउड किए जाते हैं। और वो किस बेस पर आपके अलाउड किए जाएंगे, ये आपके पीएसएल के आधार पर दिए जाते हैं। जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होती है ना उसके आधार पर आपको स्क्वाड्रन अलाउड किए जाते हैं। बट ये केवल बॉयज के लिए है। गर्ल्स के लिए तो ऑलरेडी एक ही स्क्वाड्रन है, लातीफ। कौन सा है, लातीफ है। अब बॉयज में आ जाओ कि बॉयज के लिए कौन कौन से स्क्वाड्रन होते हैं। तो स्क्वाड्रन पहला होता है मजूदा, दूसरा होता है कात्रे, तीसरा होता है लाल, चौथा होता है दिलबाग, पांचवा होता है सुब्रतो। अच्छा, सुब्रतो जो है वो अंडर मेंटेनेंस में अभी है। किसमें है, अंडर मेंटेनेंस में है। एक और इसके अलावा है मेहर, एक और इसके अलावा है मेहर। और जो मेहर है ये भी अंडर मेंटेनेंस में है, ये भी क्या है, अंडर मेंटेनेंस में है। तो जो बॉयज के अगर आपसे स्क्वाड्रन की बात करते हैं तो ये अलाउड किए जाते हैं। ये अलाउड किस आधार पे किए जाएंगे, पीएसएल में रैंक के आधार पर किए जाएंगे। ये आपको याद रखना है। गर्ल्स के लिए एक ही स्क्वाड्रन है जिसको लातीफ बोला जाता है। चलिए अब चलते हैं डेली रूटीन का कि सर डेली रूटीन कैसे आप सिलेक्ट करोगे, कब आपको उठना है, कब नहीं उठना है। बहुत छोटी छोटी सी चीजों पे आपको ध्यान देना है। देखो समझो, यहां पर लिखा हुआ है डेली रूटीन फॉर एयरमैन एट 80। क्या हो जाएगा, पहला ये है कि आपका जो टाइम दिएगा और दूसरा लिखा है एक्टिविटीज। तो पहले एक साइड मैंने टाइम को डिवाइड किया, दूसरी तरफ मैंने एक्टिविटीज को डिवाइड किया है। अच्छा, 5:30 के पहले पहले आपको उठकर आपकी डेली की जो प्रैक्टिस आपकी होती है वो आपको कर लेना है। यानी 5:30 के पहले पहले उठकर आपको सारी दैनिक क्रियाएं कर लेनी है। 5:30 से लेके 6:15 तक, यानी टोटल ये 45 मिनट का जो समय हो रहा है इसमें आपका क्या होगा, मॉर्निंग हेल्थ रन होगी, साथ ही पीटी होगी। यानी कि जो 45 मिनट का आपके पास समय है 5:30 बजे से लेके 6:15 तक, इसमें मॉर्निंग की हेल्थ रन, साथ में क्या होने वाली है, डेली पीटी होने वाली है। 6:30 से लेकर 7:15 तक की अगर बात की जाए तो इस दौरान आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट करना है। क्या करना है, ब्रेकफास्ट करना है। 7:15 से लेकर 9 बजे तक के बीच में आपका परेड और ड्रिल होगी। क्या होगी, परेड और ड्रिल। अच्छा, इसी ब्रेकफास्ट के दौरान आपको ड्रेसअप भी होना है। इसी में क्या होना है, आपको ड्रेसअप भी होना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी समय के दौरान आपको ब्रेकफास्ट भी करना है और साथ ही साथ आपको ड्रेसअप भी होना है। आप 7:15 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में आपका क्या होता है, परेड और जो डेली ड्रिल होती है उसमें आपको हिस्सा लेना है, यानी पार्टिसिपेट करना ही करना है, ये कंपलसरी है। आगे चलते 9 से 10 बजे तक की बात करेंगे तो हल्का सा आपको क्या मिलेगा दोस्त, ब्रेक मिलेगा। फिर 10 बजे से 2 बजे तक के लिए आपको स्टडी आवर टाइम रहेगा। मतलब वहां पर जो पढ़ाई है वो करवाई जाएगी। बस दिक्कत ये है कि सर हम यहाँ जितना पढ़ रहे हैं क्या उतना पढ़ना, नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। यहाँ तुम पढ़ के जा रहे हो ऑलरेडी, वहां पर तुमको वहाँ की चीजें जो है ना बेसिक वो सिखाई जाएंगी। उसमें बड़ा मजा आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत ज्यादा लोड लेके पढ़ना है। भाई हम ऑलरेडी जॉब में हैं तो एक तो वैसे ही प्रेशर हमारे ऊपर से हट गया, दूसरा आप एयरफोर्स में हैं तो एक और जज्बा रहता है, तो पढ़ने का भी बड़ा मन करता है। भाई यहाँ भली ना तुम्हारा कम कर रहा हो पढ़ने का मन, बट वहां पर आपका बहुत ज्यादा करेगा। आगे 2 बजे से लेकर 2:45 तक लंच, और मेस में जाके आपको क्या करना है, लंच करना है, यानी कि ठीक खाना है। ये आपका फिक्स टाइम है। देन 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक फिर से आपके पढ़ने का समय रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, डेली रूटीन। आगे चलते हैं, 4:30 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में फिर हल्का सा आपको ब्रेक मिलेगा। देन 5 से 6:30 बजे के बीच में जो परेड ऑफ गेम्स, यानी कि
वहाँ पर आपको गेम्स के द्वारा परेड करनी है। आप गेम्स खेलोगे डिफरेंट टाइप के, कोई क्रिकेट है, कोई वॉलीबॉल है, ये वहाँ पर आपको गेम करवाए जाएंगे। सर 6:15 से लेकर 7:45 के बीच में आपको डिनर करना है। क्या करना है दोस्त? डिनर करना है। ये आपका टाइम फिक्स है। नेक्स्ट आगे अगर 9 से 10 बजे तक की बात करें तो ये क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। और आगे थोड़ा सा एक और चीज़, चलो यहाँ से अपन ने क्या कर लिया है, 6:15 से लेकर 7:45 तक का ले लिया। 8 से 9:30 बजे तक का ये समय हालांकि ऊपर रखना था, ये थोड़ा सा नीचे हो गया। 8 से 9:30 बजे तक आपका फिर से पढ़ाई का समय रहेगा। अब देखो भाई, पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, ठीक है ना, पढ़ना तो पड़ेगा, बट वहाँ का जो बेसिक पढ़ाई है, वहाँ की जो चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी, डिग्निटी बनेगी आपकी, आपका एक पूरा जो तौर तरीका है सीखने का, चलने का, बोलने का, वो बिल्कुल डेफिनेटली आपके अंदर भर कूट के भरा जाएगा। और बिल्कुल सीखना भी है ये चीज़। आगे 9:30 से 10 बजे तक के बीच में देखो, 9 से 10 के बीच में जो ब्रेक है ना, उसी बीच में 9:30 से 10 अपन ले रखते हैं कि नाइट मस्टर होता है, वो आपका कंपलसरी है। नेक्स्ट 10 बजे तक की अगर मैं बात करूं तो लाइट आउट हो जाती है, यानी कि ठीक आपको 10 बजे सोना है। अब बोलोगे सर हमें तो नींद नहीं आएगी। आएगी मेरे भाई, जब पूरे दिन आप डेली रूटीन करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है, बहुत अच्छी नींद आने वाली है। और इसके अलावा देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे लिखा है ऑन रिपोर्टिंग यू विल बी अलाउटेड द स्क्वाड्रन अकॉर्डिंग टू योर PSL रैंक। मैंने पहले बोला है कि जो ऊपर बॉयज़ के लिए स्क्वाड्रन रैंक दी गई हैं या स्क्वाड्रन दिए गए हैं, किस आधार पर अलाउट करेंगे आपको? PSL रैंक के आधार पर अलाउट करेंगे। दूसरा, आफ्टर 1 month ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग यू हैव टू अपीयर फॉर स्ट्रीम अलोकेशन टेस्ट एंड अगेन यू स्क्वाड्रन विल बी चेंज। 1 महीने में आपने जो सीखा है उसके बाद फिर टेस्ट होगा, उस टेस्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर फिर से आपका स्क्वाड्रन डिवाइड होगा कि आप किस में जा रहे हो, किस में नहीं जा रहे हो। तो बहुत अच्छे से आपको सीखना है, टेस्ट को कंडक्ट करना है और बहुत प्यारा आपको रैंक लाना है, ठीक है मेरे भाई। कुछ चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से याद ये रखना है कि भाई ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको कोई भी स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति नहीं है। यदि आप इसे ले जाते हैं तो ATS में रिपोर्टिंग के समय जमा कर दिया जाएगा और पॉप के बाद इसे वापस कर लिया जाएगा। देखो सिंपल सी चीज़ है। एक तो आपको सेल फोन ले ही नहीं जाना है, मोबाइल फोन। अगर ले भी जाते हो तो आपका जब आप जाओगे ना तो वहाँ ATS में पहले ही क्या कर लिया जाएगा, आपका जमा कर लिया जाएगा। अब दिक्कत ये है कि क्या ट्रेनिंग के दौरान वहाँ पर घर वालों से बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं। संडे के लिए आपके लिए दिन अलाउ है ना, उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि आपके घर से बिल्कुल कनेक्टिविटी खत्म कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डिस्टर्ब ना हो बाहर वाली चीज़ों से या मोबाइल से डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए वो जमा कर लिया जाता है। तो सर हम बात कब कर सकेंगे? सर 5 महीने के प्रशिक्षण के दौरान आपको 14 सिक लीव मिलेंगे। अच्छा देखो, सिक लीव कम है थोड़ा सा, तो आपको इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है कि अपनी तबीयत सही रहे, है ना। आपको अपनी तबीयत पे बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि देखो आपको ऑलरेडी पता है 5 महीने की टोटल ट्रेनिंग के दौरान आपको टोटल कितनी लीव मिलने वाली है? 14 सिक लीव मिलने वाली हैं। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि सर हमने तो 7 महीने की ट्रेनिंग सुनी है, ये तो 5 ही महीने की है, 7 महीने की भी है, 2 महीने के एक्स्ट्रा ट्रेनिंग पीरियड रहेगा आपका। फिर मैंने जैसा बोला है कि जो मोबाइल फ़ोन है वो अलाउ नहीं है, लेकिन संडे टू संडे आपको ये अलाउ रहता है कि आप अपने घरों में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एयरमैन वॉरियर्स के लिए या जो एयरमैन होते हैं उनका डेली रूटीन होता है, और ये डेली रूटीन उनको फॉलो करना भी पड़ेगा टाइम टू टाइम, यानी 5:30 से पहले आपको उठ जाना है, अपनी दैनिक क्रियाएं करना है, और रात 10 बजे आपको ऑलरेडी सोने के लिए चले जाना है। अब सर 10 बजे के बाद नींद आएगी? बिल्कुल आएगी सर। दिन भर जब काम करेंगे तो थकेंगे और नींद बिल्कुल आएगी, डेफिनेटली आएंगी। तो जितने भी मेरे भाई जिनका सपना ये है कि भाई आपको बेलगांव जाना है, वहाँ ट्रेनिंग करना है और इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, तो मेरे भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत के लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर बिल्कुल खड़ा हुआ है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो तो बिल्कुल लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो के लिए बने रहिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।